आगे। मीता दी प्लीज दरवाजा खोल। मीता दी मीता दी दरवाजा नहीं खोल रही है। मीता दी देख, प्लीज बात को समझने की कोशिश कर। मीता दी प्लीज दरवाजा खोल। मीता दी प्लीज दरवाजा खोल। मीता दी प्लीज तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी बाहर। जब तक तू बाहर नहीं आएगी ना, हम में से कोई नहीं जाएगा। प्लीज मीता दी दरवाजा खोल। मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है प्रीतो? मेरी जिंदगी में ऐसे लोग क्यों आते हैं? कभी तो इश्मीत को पसंद करके चला जाता है, या खुद मुझे रोटी कहेंगे ना पसंद कर देता है। कभी तो कोई आने का वादा करके भी नहीं आता है। कितनी खुश थी मैं, कितनी खुश थी कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। लड़के ने मेरी फोटो भी पसंद कर ली। हो सकता है शायद मुझे भी पसंद कर लेता, लेकिन मेरे नसीब ने धोखा दे दिया। फिर से ऐसा हो गया नहीं, मेरा प्यार नहीं होगा। नहीं मीता दी, मेरी बात सुन मीता दी, मेरी बात सुन। जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। क्यों ईशुदी, अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल मीता दी, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। देखा, एक बात सोच, अगर ये सब हमें शादी के बाद पता चलता तो हम कुछ नहीं कर पाते। बाबा जी का शुक्र बना के वक्त रहते हमें सब पता चल। बाबा जी अगर यही चाहते तो इस रिश्ते को भेजते ही ना। कितनी आस हो गई थी हम सबको, खासकर पीछे को। देखा नहीं तुमने पीछे कैसे रो रही थी? मीता दी, तू पीछे की फिक्र ना कर, तू देखना वो ठीक हो जाएगी। एक बात कहूं मीता दी, तू ना आज भी एकदम बच्चों की तरह रोती है। क्यों शुदी? देखो तो कैसे गाल लाल कर लिया टमाटर जैसे। बिल्कुल सही कह रही है प्रीतो। और याद है जब मीता दी स्कूल में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही थी, कितना घबरा गई थी। बिल्कुल ऐसे ही रोई थी, याद है? और बीजी, इसको पहली बार स्टेज पे देख के बीजी कितना रोई, लेकिन वो बीजी के खुशी के आंसू। याद है फर्स्ट प्राइज मिला था डांस में। और फिर उसके बाद हम अपनी मीता दीदी को स्कूल से स्टूडियो लेके गए थे इनके कलरफुल फोटो खिंचवाने। अरे हाँ, और याद है वापस आते समय मैं, तू, बीजी, पापा जी, मीतू दी
हम सब कैसे पापा जी की उस लूना पर आए थे। सच कितनी दिक्कत हुई थी ना। हाँ याद है, कैसे भूल सकती हूँ। टायर पंचर हो गया था और बेबे ने सारा दोष बीजी के वजन को दिया था। एक मिनट, तब हम कहाँ थे? तुम तो इस दुनिया में आए नहीं थे। अच्छा ये तो बताओ कि मीता दीदी ने कौन से गाने पे डांस किया था? पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। खूब रोई कमल जी, मीता भी बहुत रोई। देख गगन, जब बच्ची के चेहरे का फूल खिलने होंगे तो खिल जाएंगे। तेनू पता भी नहीं चलेगा, सब काम ऐसे ही हो जाएगा। बस वक्त की बात है। अरे फिर तो क्यों परेशान होता है? ऊपर वाले पे भरोसा रख। क्या कमी है हमारी बच्ची में? मिल जाएगा कोई भला मुंडा उसके लिए। लेकिन तब तक मैं कमल जी को कैसे संभालूं? अब देख, आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया। अल्लाह सबके साथ है गगन, रास्ता वही निकालेगा। अरे बेटा, जरा आधा किलो जलेबी बांध देना। रहने दो। ओ तू चुप कर भाई। भाभी जी को जलेबी बहुत पसंद है, रख देना उनके सामने। शायद जलेबी देख करके उनको भूख लग जाए। कमल, क्या बचपना है ये। तुम अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकालती हो? देखो, अब्दुल भाई ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए, ताजी ताजी गरम जलेबी। चलो खा लो। अब जलेबियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो किसी ने नहीं है ना मेरा मास्टर जी। सारा दोष तो मेरी किस्मत का ही है। भाई क्यों कोस रही हो किस्मत को? अब ऐसा भी क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, मना क्यों कर देता है सरोज पंची को बॉबी सिंह के लिए? तो कौन सा गुनाह कर दिया कमल जी? मास्टर जी, मीता के पास शादी के लिए ना तो रूप है ना हमारे पास दौलत, ऊपर से उसकी उम्र निकलती जा रही है। कौन थामेगा उसका हाथ? अरे मना करने की हैसियत भी होनी चाहिए ना हमारे पास। ऐसे हालात में बॉबी सिंह से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है हमको। वो नहीं है उसके पास, अच्छा खासा कमाता है, पढ़ा लिखा है, तो क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है तो? मतलब तुम्हें पहले से पता था कि बॉबी सिंह शादीशुदा? हाँ मैनू पता सी, इसीलिए नहीं बताया आप लोगों को। पता था मुंह उठाकर चल दोगे और मना कर दोगे। जानबूझकर नहीं बोला था मैंने। अच्छा खासा सारा काम हो जाता अगर वो बेफजूल का पंकज बीच में नहीं आता तो। आखिर है कौन पंकज? पड़ोसी तो है जो हमारे घर में आता जाता रहा है। बना बनाया काम बिगाड़ दिया सारा। गुजारिश की थी सरोज बहन जी से मुंह मत खोलना, उन्होंने भी सब बक दिया आपको। क्या करने जा रही थी तू, हैं? और वो भी इस तरह, मुझे बिना बताए? क्या बच्चियों की शादी के लिए मेरी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है? मैं बस अपनी बच्चियों का भला चाहती हूँ मास्टर जी। चाहती हूँ उनका ब्याह ऐसे घर में हो जहाँ उन्हें खुशियाँ मिले, आराम मिले, सुख मिले। अपनी जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती उन्हें, जब परेशानी और दुख के अलावा कुछ न नसीब हो। एक एक चीज के लिए तरसती हूँ मैं, एक एक चीज के लिए। अब अपनी बच्चियों को नहीं तरसता देख सकती, और मैं अपनी यही चाहती हूँ कि पहले के सरोज बहन जी बॉबी ने मना कर दिया। ठंडे दिमाग से वो तो कर रही थी दिन भर, ठंडे दिमाग से तो सोच रही थी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो आपने किया वो ही सही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये रिश्ता चला गया तो दूसरा ना जाने कब आएगा। अब कहाँ आते हैं इस घर में पहले की तरह रिश्ते मास्टर जी? मीता के बाद 4 बेटियां और है हमारी, उनकी शादी के बारे में हमें सोचना है ना, और किसे सोचना है? मतलब अगर मेरी 5 बेटियां तो मैं अपनी बच्ची को किसी के साथ भी बांध दूं? किसी के साथ कहाँ बांध रहे हैं? क्या तू जानती है कमल कि बॉबी सिंह की शादी टूटी क्यों? जानती है तू? देख समझ कर रिश्ता करेंगे ना। अपनी बच्चियों का बुरा नहीं चाहती हूँ मैं। कमल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई मुंडा जान पहचान का हो तो उसके बारे में जानकारी निकाली जा सकती है, पर ऐसे में तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अपनी बच्ची के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता। ओए कुड़ियो, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, आओ आओ।
देखो बच्चियां कितने प्यार से आपके लिए खाना लाई हैं। चलो खा लो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। आओ आओ। मैंने भूख नहीं लगी, तुझसे खा ली। थोड़ी बातों से मेरा मन भी भर गया, पेट भी। मीता पुत्र, कोई अपनी बीजी की बातों का बुरा मत मना। उसे तो बेफजूल बातें करने की आदत है, मेरे साथ भी वो करती है, हैं? पुत्र टेंशन ना ले, बिल्कुल परेशान मत हो। हम सब तेरे लिए ना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मुंडा ढूंढ के लाएंगे। हाँ और क्या मीता दी, अरे तू फिक्र क्यों करती है? हाँ अभी तो तेरी उम्र सिर्फ 27 साल हुई है, पर कुड़ियों दे ब्याह तो 36-37 तक होते हैं। हाँ तेनू याद है वो अपनी इंग्लिश वाली मिस, उसकी शादी भी ना 36 साल की उम्र में हुई। पापा जी अमेरिका में सेटल है जी, बहुत खुश है आजकल। अच्छा जी सबकी किस्मत अपनी मिस जैसी नहीं होती प्रीतो। मिस की किस्मत अच्छी थी क्यों ने इतना अच्छा रिश्ता मिला। मेरी किस्मत के बारे में तो तू जानती है ना। जितनी कमियां मुझ में है ना, उतनी तो बॉबी सिंह में भी नहीं है। और हो सकता है ना कि उसकी पहली बेबी खराब हो, है ना पापा जी? लेकिन मीता दी, फिर तो मैं तो कहती हूँ ना, एक बार मिलने में कोई अर्ज नहीं है बॉबी सिंह से। हाँ पापा जी। बीजी तो चाची नु हाँ बोल दे, आने दे उन लोगों को मुझे देखने के लिए। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ बीजी। जिंदी रहे मेरी बच्ची, जिंदी रहे। तू ही है इस घर में जो मैंने समझ सकती है। हाँ आखिर जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, मेरी मीता भी गुजर रही है, मैं जानती हूँ। मुंह मीठा कर। अपनी बहनों ने भी बुला ला। जा मेरी बच्ची। प्रीतो चल। मीता अपनी पीछे का मुंह मीठा नहीं करेगी। प्रीतो संभाल के, जलेबी गिर जाएगी। यहाँ बैठ, देख मुझे सच सच बता, तू किसी दबाव में आके तो उस बॉबी सिंह से नहीं मिल रही है ना? बॉबी सिंह? लेकिन इस रिश्ते के लिए तो पापा जी ने मना कर दिया था ना। मना करके आ गए। वैसे भी कहाँ रिश्ते आते हैं अब पहले की तरह। मास्टर जी अगर उस लड़के में कमियां हैं तो हमें अपनी मीता की कमियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब तक झूठी उम्मीद बांधे ऐसे ही बैठे रहेंगे हम। याद है ना क्या हुआ था हमारी बच्ची के साथ? बचपन में जो मैंने फिट पड़े थे भरे बाजार में, उसके ताने मुझे आज तक सुनने पड़ते। आधे से ज्यादा रिश्ते तो इसलिए टूट जाते हैं कि लोगों को लगता है
मैं पागल हूँ, ऊपर से मैं मोटी भी। फिर मेरी उम्र भी तो होती जा रही है ना। सच बात तो ये है कि आज तक इससे अच्छा रिश्ता नहीं आया मुझे। इसलिए मैं खुश हूँ। तुम लोग ज्यादा टेंशन न लिया करो। खुश है? तो फिर जब तुझे पता चला कि बॉबी सिंह जी की शादी हो चुकी है तो क्यों इतना रोई थी तू? नाना इशू, मैं इसीलिए नहीं रोई थी कि वो शादीशुदा है। हाँ, थोड़ा बुरा लगा था, पर इसलिए रोना आ गया कि पापा जी ने मुझसे बिना पूछे उन्हें ना कर दी। एक बार ही नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी किसमें है। एक बार फिर सोच लेती, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। देख, इस बार ना तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सोच, किसी और की खुशी की परवाह मत कर। मैंने सोच लिया है, तो चिंता ना कर बहन। हे वाहिगुरु, इस बार मेरी मीता दी का रिश्ता बनवा देना। इस बार ना इस रिश्ते में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो मेरी बीजी और मीता दी दोनों टूट जाएंगी। बाबा जी, मुझे मेरी मीता दी और बीजी की खुशियों का इंतजार है, और उस खुशी का नाम है बॉबी सिंह।